अक्टूबर 2021 के साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे योग बल से, मीठे बच्चे योग बल से विकारों रूपी रावण पर, विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। प्रश्न है, रामायण और महाभारत का आपस में क्या कनेक्शन है? दशहरा किस बात को सिद्ध करता है? रामायण और महाभारत का आपस में क्या कनेक्शन है? दशहरा किस बात को सिद्ध करता है? ना, भक्ति में तो कहते हैं कि जो रामायण हुई त्रेता में, रामलीला जो थी वो त्रेता में, और महाभारत जो है वो द्वापर में। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? उत्तर है, दशहरा होना माना रावण खत्म होना। दशहरा होना माना रावण खत्म होना और सीताओं को छुटकारा मिलना। जो सीताएं यहाँ फंसी हुई है ना, बाबा कहते वो रावण के पंजे से छूट जाती। लेकिन दशहरा मनाने से तो रावण से छुटकारा मिलता ही नहीं। लेकिन दशहरा मनाने से रावण से छुटकारा मिलता नहीं। जब महाभारत होता है तब सब सीताओं को छुटकारा मिल जाता है। जब महाभारत होता है तब सब सीताओं को छुटकारा मिल जाता है। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है। तो रामायण महाभारत और गीता का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। रामायण महाभारत और गीता का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। बाप फरमाते हैं कि तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, तुमको अब दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते। तुम अब हो ब्राह्मण संप्रदाय और पीछे दैवी संप्रदाय बनने वाले हो। और यह जो रामायण है आज दशहरे पर, दशहरा तो कल है ना, बाबा कहते आज दशहरे पर इनका रामायण पूरा होने वाला है। दुनिया वालों का रामायण तो पूरा हो जाएगा कल, परंतु पूरा होता नहीं है। फिर अगले साल फिर वही बनाएंगे। अगर रावण मरता है तो रामायण की कथा पूरी होनी चाहिए, परंतु होती नहीं है। छुटकारा होता है महाभारत से, तो अब यह भी समझने की बातें हैं। रामायण क्या है और महाभारत क्या है, दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं। रामायण और महाभारत दोनों का कनेक्शन है। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है। बाबा कहते रावण राज्य जो अभी चल रहा है, जब बड़ा महाभारत भयंकर लड़ाई होगी तो ये सब रावण राज्य जो है
समाप्त हो जाएगा। फिर यह दशहरा आदि मनाने का ही नहीं है। अभी तो रावण राज्य है ना, इसलिए हर साल रामायण करते, रामलीला करते हैं। होती भले रावण लीला है, लेकिन कहते हैं रामलीला। बाबा कहते फिर मनाने का ही नहीं। गीता अथवा महाभारत भी है रावण राज्य को खत्म करने वाले। और अभी तो टाइम है, तैयारी भी हो रही है, तो वह है हिंसक और तुम्हारी है अहिंसक। तो तुम्हारी है गीता और तुम गीता का ज्ञान सुनते हो। उससे क्या होने का है? रावण राज्य खलास होने का है। और वह भल रावण को मारते हैं, परंतु राम राज्य तो होता ही नहीं। सुना क्या कहता बाबा? वो भले रावण को मारते हैं, परंतु राम राज्य थोड़ी आ जाता है तो रावण राज्य ही। आज बाबा कहते अब रामायण और महाभारत है ना, तो महाभारत है रावण को खलास करने के लिए। तो यह बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं। इसमें विशाल बुद्धि चाहिए। तो बाप समझाते हैं कि महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ रावण को मारने से रावण राज्य खत्म हो जाता है, नहीं। उसके लिए तो संगम युग चाहिए, और अभी संगम है। अब तुम तैयारी कर रहे हो रावण पर विजय पाने की। इसमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चाहिए, वह नहीं। दुनियावी अस्त्र शस्त्र नहीं, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चाहिए। जैसे दिखाते हैं रावण और राम की युद्ध हुई, तो यह शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग की। अभी तुम रावण राज्य पर विजय पाते हो योग बल से, तो यह हो गई गुप्त बात। 5 विकारों रूपी रावण पर तुम्हारी विजय होती है। किससे? गीता से। जब गीता ज्ञान सुनते हैं तभी 5 विकारों को जीतते हैं। तो बाबा तुमको गीता सुना रहे हैं, भागवत तो है ही नहीं। भागवत में दिखाते हैं कृष्ण चरित्र, कृष्ण के चरित्र तो कुछ है ही नहीं। वो तो भगवान के चरित्र थे ना, उन्होंने कृष्ण के साथ मिला दिए। तब बाबा कहते तुम जानते हो जब विनाश होगा, महाभारी लड़ाई लगेगी, उनसे ही रावण राज्य खत्म हो जाएगा। तो सीढ़ी में भी दिखाया गया है कि जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से भक्ति मार्ग हुआ है। और यह तुम ही जानते हो कि गीता का कनेक्शन महाभारत लड़ाई से है। तो तुम गीता सुनकर राज्य पाते हो, और लड़ाई लगती है सफाई के लिए। सफाई तभी तो होगी ना दुनिया की। तो बाकी भागवत में चरित्र आदि फालतू हैं। शिव पुराण में कुछ भी नहीं है। शिव पुराण में शिव की महिमा के बजाय शिव की ग्लानि कर देते हैं, और ग्लानि करने को महिमा समझते, जैसे कृष्ण चरित्र में भी ऐसे ही करते हैं ना। नहीं तो गीता का नाम होना चाहिए या शिव पुराण का। अगर शिव पुराण में ज्ञान होता फिर तो शिव पुराण महिमा होनी चाहिए। तो शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं, तो सबसे ऊंची है गीता। तो गीता सब शास्त्रों से छोटी है, और सब पुस्तक बहुत बड़े बनाए है ना। ज्ञान को कोई बहुत ज्यादा सुनाए तो अच्छा नहीं लगता, और कथा कहानियां कितना ही सुनाए अच्छा लगता है ना। इसलिए कथा कहानियों का शास्त्र ढेर लंबा बनाया, और गीता बनाई छोटी सी, है ना। तो मनुष्यों की जीवन कहानी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाई है। नेहरू ने शरीर छोड़ा, उनके कितने बड़े वॉल्यूम बनाते, बड़ी बड़ी पुस्तकें बनाते। तो यह गीता शिव बाबा के वॉल्यूम्स की कितनी बड़ी होनी चाहिए।
परंतु गीता कितनी छोटी है, क्योंकि बाप सुनाते ही एक बात है कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और चक्र को समझो बस। इसलिए गीता छोटी बना दी है। मनमना भाव होके रहना है तो उसमें ज़्यादा कुछ कहने की तो बात ही नहीं ना, इसलिए गीता छोटी बना दी है। तो यह ज्ञान है कंठ करने का। तुमको मालूम है कि गीता का लॉकेट बनाते हैं उसमें छोटे अक्षर होते हैं। अब बाबा भी तुम्हारे गले में लॉकेट पहनाते हैं, त्रिमूर्ति और राजाई का ना, बैज में है ना, राजाई है और पीछे त्रिमूर्ति है। तो बाबा भी कहते तुमको लॉकेट पहनाते हैं। बाबा कहते हैं गीता है 2 अक्षर, अल्फ और बे। तो यह है गुप्त मंत्र का लॉकेट, मन मना भव। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो तुम्हारा काम है योग बल से विजय पाना, फिर तुम्हारे लिए सफाई भी चाहिए। बाबा समझाते हैं तुम्हारे योग बल से ही रावण राज्य का विनाश होना है। जितना योग बल जमा होगा उतना सतयुग जल्दी आएगा, है ना। ये रावण राज्य जल्दी विनाश होगा। तो रावण राज्य कब शुरू हुआ यह भी जानते नहीं। तो यह ज्ञान बड़ा सहज है। सेकंड की बात है ना, 84 जन्मों की सीढ़ी में भी इतने जन्म लिए हैं। कितना सहज है ना। उसमें दिखाते ना 8 जन्म सतयुग में, 12 त्रेता में, 21 कलयुग द्वापर में और 42 कलयुग में। बाबा कहते उसमें भी दिखाया कितने कितने जन्म लिए। तो कितना सहज है। तो बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञान सुनाते ही आते हैं। तुम सब मुरली के कागज इकट्ठे करो तो ढेर हो जाए। तब की मुरली है, अगर उसी को पढ़ते तो ढेर हो जाए। बाप डिटेल में समझाते हैं, नटसेल में तो कहते हैं अल्फ को याद करो, बस बाकी टाइम किसमें लगाते हैं। तो तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है और वह याद से ही उतारना है। जितना याद करेंगे उतना बाबा कहते पापों का बोझा उतरेगा। इसमें मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। तुम बाबा को याद करते रहो तो कभी विघ्न नहीं पड़ेंगे। देह अभिमानी बनने से विघ्न पड़ते हैं और देही अभिमानी बनते हो अंत में। फिर आधा कल्प कुछ विघ्न नहीं पड़ता। तो यह कितनी गुह्य बातें हैं समझने की। शुरू से लेकर कितना सुनाते आए हैं, फिर भी कहते हैं सिर्फ अल्फ और बे को याद करो। बस झाड़ का है विस्तार, बीज तो छोटे से छोटा होता है। वृक्ष कितना बड़ा होता है, बीज तो छोटे से छोटा, झाड़ कितना बड़ा निकलता है। आज दशहरा है ना, तभी बाबा समझाते हैं रामायण का महाभारत से क्या संबंध है। रामायण तो भक्ति मार्ग का है, आधा कल्प से चला आता है। तो गोया अब रावण राज्य चल रहा है और फिर महाभारत आएगा तो रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य शुरू हो जाएगा। तो रामायण और महाभारत में क्या फर्क है? राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश होने का है। तो गीता सुनकर तुम विश्व का मालिक बनने लायक बनते हो। तो गीता और महाभारत भी है अभी के लिए। तो रावण राज्य खत्म होने के लिए बाकी उन्होंने जो लड़ाई दिखाई है वह है रॉन्ग। लड़ाई है 5 विकारों पर जीत पाने की, किसी मनुष्य की थोड़ी है। बाबा कहते अंदर में ही 5 विकारों से लड़ाई होती है, उन पर जीत पाती है।
तो तुमको बाप गीता के 2 अक्षर सुनाते हैं, मन मना भव और मध्याजी भव। तो गीता के शुरू में और अंत में यह 2 अक्षर आते हैं, तो बच्चे समझते हैं बरोबर गीता का एपिसोड चल रहा है। परंतु किसी को कहेंगे तो कहेंगे कृष्ण कहाँ है? लोग कहेंगे कृष्ण, गीता का एपिसोड चल रहा है तो क्या कहते हैं, गीता ज्ञान तो कृष्ण ने सुनाया, तो कृष्ण कहाँ है? उनको कहेंगे कृष्ण ने निराकार शिव ने सुनाया, तो बोला कहाँ बैठ के सुनाया? बोला ब्रह्मा तन में। और ब्रह्मा तन में जो ब्रह्मा की आत्मा वही तो क्या बनती है? श्री कृष्ण बनती है। तब बाबा कहते हैं, बाबा की समझानी और भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कितना फर्क है, यह कोई नहीं जानता कि यह रामायण क्या है और महाभारत क्या है। तो महाभारत लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, परंतु मनुष्य यह समझेंगे ही नहीं। इसलिए तुम परिचय ही बाप का दो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। तो यह बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं ना, 1-2 बच्चों को ही नहीं कहते, बल्कि दुनिया में सभी बच्चों को कहते हैं, सारी दुनिया के लिए कहते हैं। एक गीता को ही खंडन किया है। गीता का सभी भाषाओं में प्रचार है। तुम्हारे राज्य में भाषा ही एक होगी। हमारा राज्य कहाँ होगा? सतयुग में। और सतयुग में एक ही भाषा होगी। बाबा कहते हैं देवताओं की भाषा हिंदी भाषा, जिसको देवनागरी भाषा बोलते हैं ना, तो तुम्हारी भाषा ही एक होगी। वहाँ कोई शास्त्र पुस्तक आदि नहीं होगा। वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात नहीं रहती। भारत का ताल्लुक है ही रामायण, महाभारत और गीता से। तो भगवान तो बच्चों को गीता सुनाते, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तो महाभारत लड़ाई जरूर लगनी चाहिए। सुना क्या कहता बाबा? जब महाभारत लड़ाई लगेगी तभी तो राम राज्य आएगा ना, तभी तो सतयुग आएगा। तो जो पतित दुनिया खत्म हो जाए, तो गीता से तुम पावन बनते हो। तो पतित पावन भगवान आते ही अंत में है। कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। तो काम विकार से कभी हार नहीं खानी, इनसे बहुत नुकसान होता है। विकारों के पिछाड़ी बड़े बड़े नामी ग्रामी मिनिस्टर आदि भी अपना नाम बदनाम करते हैं ना। सभी आज क्या चल रहा है? इन विकारों के पीछे ही चल रहा है। काम के पिछाड़ी बहुत खराब होते हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बाबा के पास जवान जवान बच्चे आते हैं। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचर्य में रहते, सारी आयु शादी नहीं करते। बाबा कहते फीमेल्स भी होती हैं और नन्स कभी विकार में नहीं जाती, परंतु उससे कोई प्राप्ति है ही नहीं ना। भगवान को नहीं जाना, खाली बैठे रहे, क्राइस्ट को, उससे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं। अब यहाँ तो बात है पवित्र बन जन्म जन्मांतर स्वर्ग के मालिक बनने की। और जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, वह जब कटे तब स्वर्ग में चले। यहाँ मनुष्य पाप करते रहते हैं, करके एक जन्म कोई सन्यासी बनते हैं और जन्म तो विकार से लेते हैं। सन्यासी भी बने लेकिन जन्म तो गृहस्थी के पास ही होगा ना। रावण राज्य में विकार बिगर जन्म होता ही नहीं। पूछते हैं वहां सतयुग में जन्म कैसे होगा? तब वैसे ही रहता है ना। योग बल किसको कहा जाता है, यह पूछने की दरकार ही नहीं है। ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां तो विकार है ही नहीं। रावण राज्य ही नहीं तो प्रश्न उठ नहीं सकता। सब साक्षात्कार होंगे। जब बूढ़े होते हैं तो यह साक्षात्कार होता है कि जाकर बच्चा बनूंगा।
माता के गर्भ में जाऊंगा, यह नहीं मालूम रहता कि फलाने घर जाऊंगा। बाबा के अंत घड़ी जब शरीर छोड़ेंगे ना, तो पता रहेगा अभी नया शरीर लूंगा, बच्चा बनूंगा, लेकिन किसके घर में लूंगा ये नहीं पता, है ना। बाबा कहते सिर्फ अब छोटा बच्चा बनना है। मोर और डैल का मिसाल है। आंखों के आंसू से गर्भ होता है। पपीते के झाड़ में भी एक मेल एक फीमेल का झाड़ होता है, और एक दो के बाजू में होने से फल देते हैं, तो यह भी वंडर है। जब जड़ चीजों में भी ऐसे होता है, तो चैतन्य में सतयुग में क्या नहीं हो सकता है ना। इतनी शक्ति जब जड़ में है, तो चैतन्य में तो बहुत शक्ति। तो यह सब डिटेल आगे चलकर समझ में आ जाएगा। तो मुख्य बात है, तुम बाप को याद कर, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, वर्षा तो ले लो, फिर वहां की रस्म जो होगी सो देखेंगे। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, तो बच्चा क्यों नहीं पैदा हो सकता है। ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं। फिर कोई बात में जवाब पूरा नहीं मिलता तो गिर पड़ते हैं। फिर क्या कहते हैं, हम संतुष्ट नहीं हुए, हम नहीं आएंगे। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ना, एक ही दिन में थोड़ी समझ में आएगा। थोड़ी बात पर भी संशय आ जाता है। शास्त्रों में ऐसी कोई बातें है ही नहीं। शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के, तो परम पिता परमात्मा आकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। तो ब्राह्मण है संगम युगी, और बाबा को संगम युग पर आना पड़ता है। तो पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। उस तरफ वाले कहते हैं, हे लिबरेटर आओ ना। भारत में कहते पतित पावन आओ, और विदेशी कहते लिबरेटर आओ। दुख से लिबरेट करो, तो दुख देते कौन है यह भी उन्हों को मालूम नहीं। तब बाबा कहते तुम जानते हो कि रावण राज्य खत्म होता है, तुमको बाबा राजयोग सिखलाते हैं। जब पढ़ाई पूरी होती है तब विनाश होता है, जिसका नाम महाभारत रखा है। महाभारत में रावण राज्य खत्म होता है, तो दशहरे में एक रावण को खत्म करते हैं। तो वो है हद की बातें। बुतला बनाते हैं, उसको खत्म करते हैं, हद में चीजें चलाते हैं। और यह है बेहद की बातें। ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो इतनी छोटी छोटी बच्चियां नॉलेज कितनी बड़ी ले रहे हो। वह जिस्मानी नॉलेज जैसे घासलेट है, कोई काम की नहीं। और यह है सच्चा घी। ये ताकतवर होता है ना, तो रात दिन का फर्क है ना। रावण राज्य में तुमको घासलेट खाना पड़ता है, आगे इतना सच्चा घी मिलता था, फिर महंगा हो गया तो घासलेट खाना पड़ा, तेल खाना पड़ा। ये गैस, ये बिजली आदि कुछ भी नहीं था। थोड़े ही वर्षों में कितना फर्क पड़ा है। ये सतयुग के लिए सब निकला है ना। अभी तुम जानते हो सब खत्म होने वाला है। शिव बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए पढ़ा रहे हैं। और ये नशा इस बाबा को बहुत रहता है, ब्रह्मा बाबा। बच्चों को माया बुला देती, नशा चढ़ाते हैं और माया फिर जट बुला देती। जब कहते हैं हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, तो वह नशा क्यों नहीं चढ़ता। स्वीट होम, स्वीट राजधानी भूल जाती है। तो बाबा जानते कि जो जो हड्डी सर्विस करते हैं वही महाराजकुमार बनेंगे। तुमको यह नशा क्यों नहीं रहता है? क्योंकि याद में नहीं रहते। याद नहीं तो नशा नहीं।
बाबा कहते हैं सर्विस में पूरा तत्पर नहीं रहते हैं, कभी तो सर्विस में उछल पड़ते और कभी ठंडे हो जाते। तो हर एक अपने से पूछो, ऐसा होता है ना? कभी कभी भूलें भी हो जाती हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं कि जबान बड़ी मीठी चाहिए। ज्ञान सुनाने में जबान बड़ी मीठी चाहिए, सबको राजी करना है, किसी को आवेश न आए। बाप कितना प्यार का सागर है। अब गौ कोष बंद कराने के लिए कितना माथा मारते हैं ना, गौ हत्या ना हो उसके लिए कितना माथा मारते हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा कोष है काम कटारी चलाना, पहले तो वह बंद करो। बाकी ये कोई बंद होने का नहीं है, कितना माथा मारते हैं नहीं। अभी भी देखो गायों को भी मारते हैं, अभी भी देवियों में बलि चढ़ाते ना बकरियों की, अभी तक भी बंद नहीं हुआ। भले कहते हैं बंद हो गया, दिखावे के लिए बंद हो गया, लेकिन वहां तो सब कुछ चल ही रहा है ना। और बाबा कहते बंद सब होने का भी नहीं। तो कितना माथा मारते हैं, ये काम कटारी दोनों को नहीं चलाना चाहिए। कहाँ मनुष्यों की बात और कहाँ बाबा की बात। जो काम विकार को जीतेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी भी आवेश में नहीं आना है, कभी भी आवेश में नहीं आना है। अपनी जबान बड़ी मीठी रखनी है, अपनी जबान बड़ी मीठी रखनी है। सबको राजी करना है, सबको राजी करना है। दूसरा पॉइंट है हड्डी सर्विस करनी है। नशे में रहना है, नशे में रहना है कि अब यह पुराना शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह पुराना शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आज का वरदान है, सेवा की लगन द्वारा, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। कल कहा ब्लड कनेक्शन में नहीं जाना, आज बाबा कहता लौकिक को भी अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। बाबा कहते सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो चाहे वाचा या कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है ना। गृहस्थ जो है लौकिक से बदलकर ईश्वरीय हो जाएगा।
सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। तो सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है। स्लोगन है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है। अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। अच्छा, ओम शांति।